तो मैं ये बता रहा था डुअल कंट्रोल स्विच में क्या है, जैसे ये ऑफ की कंडीशन है, आप नीचे से जीना चढ़ रहे हो, ऊपर जा रहे हैं जीने, आपको टेरेस पे जाना है, तो आप उसको ऑन करेंगे, ये ऑन की कंडीशन है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है देखिए, तो ये बल्ब ग्लो कर जाएगा और आपको स्टेयर्स में लाइट जलेगी, तो आप आसानी से जीना चढ़ जाएंगे। अब आप जीने पर ऊपर चढ़ गए हैं, ऊपर भी एक स्विच होगा, अब आपको ये लाइट बंद करनी है, तो आप इसे ऑफ की कंडीशन में इस तरह से दोबारा ले आएंगे, दोबारा से ए पोजीशन आएगी, ध्यान रखिए। अब आप मान लीजिए ऊपर जो भी आपका वर्क था वो पूरा हुआ और आप नीचे आना चाहते हैं दोबारा, और अब आपको जीने पे लाइट चाहिए, तो आप ये वाली कंडीशन करेंगे, जो ऊपर जीने में जो स्विच लगा होगा उसे ऑन करेंगे। ये 2 स्विच हैं, ये जी नीचे लगा हुआ है, ये ऊपर लगा हुआ है। ये नीचे लगा हुआ है स्टेयर्स पे और ये स्टेयर्स पे ऊपर लगा हुआ है। अब आप इस स्विच को ऑन कर रहे हैं देखिए, इससे जो है कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये देखिए, और ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। आप नीचे आएँगे, इसको बंद करना होगा तो फिर ये नीचे कर दीजिए, ये चलेगा। इस तरह के स्विचेस हम इस्तेमाल अपने जो है रूम्स में भी कर लेते हैं। जैसे यहाँ रूम में एंट्री लेनी है मान लीजिए, हाँ, सपोज़ करिए मान लीजिए रूम में एंट्री लेनी है, एंट्री के वक़्त राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे बोर्ड होगा, तो वहाँ एक स्विच होगा, उसे ऑन करा। ऑन करने के बाद कमरे में लाइट जली, हमने जो भी अपना काम पूरा करना था करा, या बेड पे जो भी हमें लेटना है वगैरह, बेड टाइम है तो हमें सोना है मान लीजिए, तो अब बेड के पास में एक और स्विच होगा, डबल पुल स्विच, जिसे हम डुअल कंट्रोल स्विच वाला, उससे हम उस लाइट को बंद भी कर सकते हैं। बात समझ आई? टू वे स्विच लिखा होता है उन पे। सर एक स्विच यस से 2 सर। अप्लायंस भी हो सकते हैं? एक स्विच से 2 अप्लायंस, हाँ, जैसे हमारे स्कूल में नहीं कर दिए, 2 पंखे एक ही स्विच से कनेक्ट कर दिए। है यस नहीं क्या सर। हमारे स्कूल में? बस हो सकता है, क्यों होने को कुछ भी हो सकता है। सर तो उसके एडवांटेज क्या है मतलब? कुछ एडवांटेज नहीं है, बस कनेक्शन नहीं बढ़ा, बस ये है। अर्थिंग के लिए हम करते क्या है, लोकल अर्थिंग कैसे होती है घरों में, उसको ध्यान से समझिए। इसमें इस्तेमाल किस तरह से होता है समझिए। सबसे पहले जो किलोवाट मीटर से जो अर्थ का वायर आएगा वो नीचे यहाँ पर अंडरग्राउंड करते हैं, दबा बरी करते हैं उसको। ये किलोवाट मीटर का कौन सा वाला लाइन है ये मैं बता देता हूँ। ये वाला वायर है किलोवाट मीटर का, जो ये निकल के आया, दिख रहा है ये वाला। यस सर। ये वो वायर है वो जो अर्थिंग में कनेक्ट हुआ, जिसे मैं अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस वायर को लाया जाता है, ये बाहर प्लास्टिक की इंसुलेशन होगी, हॉलो पाइप होगा, कोई भी प्लास्टिक का पाइप होगा, उसके अंदर ये अर्थ वायर, ये कनेक्टिंग वायर जाएगा, ये थिक कॉपर वायर होता है, ये सीधे नीचे जाएगा। नीचे मिट्टी में यहाँ पर गड्ढा खोदा जाएगा, गड्ढे में एक कॉपर की प्लेट डाली जाएगी 50x50 की, डिपेंड करता है कि आपके कनेक्शन कितना हैवी है, कनेक्शन है घर में कितना लोड है उस हिसाब से। वैसे 50x50 की कॉपर प्लेट डाली जाती है, कॉपर इसलिए क्योंकि कॉपर गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। अब ये लोअर एंड पे इसके साथ वेल्डिंग कर दी जाती है, अच्छे से कनेक्शन कर दिया जाता है। साथ ही साथ इस गड्ढे के अंदर मिक्सचर डाला जाता है सॉल्ट और चारकोल का, ताकि ये कंडक्टिंग बना रहे। सॉल्ट और चारकोल जो है गुड कंडक्टर की तरह वर्क करते हैं, और टाइम टू टाइम हम इस ओपनिंग के थ्रू इसमें पानी भी डालते रहते हैं, जिससे मॉइस्चर बना रहे। मॉइस्चर बना रहेगा तो कंडक्टिविटी अच्छी बनी रहेगी। समझ आई बात? एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कॉपर रॉड होगी। फॉर दिस पर्पस सबसे पहले एक होल किया, उसमें गड्ढा खोदा है 2 से 3 मीटर गहरा ग्राउंड में, एक कॉपर की रॉड है, थिक कॉपर वायर का इस्तेमाल करेंगे और उसको एक हॉलो पाइप में डालेंगे। पाइप में इसलिए जिससे ये पाइप एक इंसुलेशन की तरह वर्क करे, एक नीचे मिट्टी के अंदर की बात। इसके बाद एक थिक कॉपर की प्लेट है, ये वाली कॉपर की प्लेट है, जिसको बरी कहा गया है अंदर मिट्टी के अंदर। इसका कनेक्शन इस वायर से है। अब इससे वेल्डिंग करके कनेक्शन करा गया है। अब प्लेट जो है सराउंडेड रहेगी किससे, मिक्सचर ऑफ चारकोल एंड सॉल्ट से, टू मेक गुड कांटेक्ट बिटवीन प्लेट एंड अर्थ, ताकि अर्थ में और प्लेट में अच्छा कांटेक्ट बना रहे। टाइम टू टाइम हम पानी भी डालते रहेंगे इसमें। टू कीप द ग्राउंड डैम्प, वाटर इज पोर्ड थ्रू द पाइप टाइम टू टाइम। इससे कंडक्टिविटी अच्छी बनी रहेगी। अब इसका यूज कैसे होगा, सेफ गार्ड कैसे होगा, देखिए पहले तो ये पढ़िए। ड्यू टू सम
due to some reason such as short circuiting and excessive current flows through the live wire, it will pass through the earth wire if the local earthing is there. Otherwise the live wire may get overheated and may cause fire. अब क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए कहीं सर्किट में शॉर्ट सर्किटिंग हुई, यानी लाइव वायर न्यूट्रल वायर कांटेक्ट में आई और एक जीरो रेजिस्टेंस का पाथ क्रिएट हुआ, उससे एक्सेसिव करंट फ्लो हुई, तो जो भी एक्सेसिव करंट होगी वो सीधे सीधे अर्थ वायर से जाके नीचे अर्थ में चली जाएगी। इससे क्या होगा? इससे एक्सेसिव वायर की हीटिंग नहीं होगी, और वायर की हीटिंग नहीं होगी तो वायर हीट नहीं होने पर बर्न नहीं होगा, जलेगा नहीं, फायर नहीं कैच करेगा। कहने का मतलब ये, तार जब ज्यादा गर्म हो सकता है तो उसकी इंसुलेशन ब्रेक होके वो आग भी पकड़ सकता है। ठीक है, हाँ कृष्णा बोलिए। सर ये अर्थिंग इतनी गहराई में क्यों होती है? जिससे इसका गहराई का इसके इसलिए करा जाता है जिससे कि कोई अगर इसे बाई चांस आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो या कोई बच्चे खेल रहे हो या कोई आप काम कर रहे हो वहां पर, तो ये इतना ऊपर भी ना रहे कि आप इससे कांटेक्ट में आ सके, इसलिए डीप डाउन इसको थोड़ा सा बरी करते हैं, सेफ गार्ड करने के लिए बस। ठीक है सर। अच्छा सेफ गार्डिंग रहे। ठीक है, अब अप्लायंस की सर? अर्थिंग देख लीजिए। जी बोलिए मैम। सही जो मिक्सचर है चारकोल और सॉल्ट का, इसे रिप्लेस करना पड़ता है टाइम टू टाइम या जरूरत नहीं है इसमें? नहीं, इतने ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती वैसे, हाँ कुछ सालों बाद आप कर सकते हैं, कुछ टाइम बाद आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके नेक्स्ट इसके बाद अप्लायंसेस की अर्थिंग कैसे की जाती है, प्लीज समझ लीजिए इसको भी। वैसे मैंने अभी समझाया था, फिर भी बता देता हूँ। ये आप कोई भी अपना अप्लायंस मान सकते हैं जिसकी कोई मेटल की बॉडी है। इसमें गीजर भी हो सकता है, टोस्टर भी हो सकता है, फ्रिज भी हो सकता है, कूलर भी हो सकता है, जो लोहे वाले हमारे आयरन वाले कूलर हैं, बड़े कूलर होते हैं, वो भी हो सकते हैं। कोई भी डिवाइस मान सकते हैं। चलिए फ्रिज का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे फ्रिज पे हम कोई भी बढ़िया से कलर, मान लीजिए कलर कोटिंग कर रही हुई है यहाँ पर। अब ये है बीच में जो ब्लैक से दिखा रखा है, ये इंसुलेशन है। ठीक है, ये भी इंसुलेशन है। और ये मेटल जो आपका फ्रिज का कंप्रेसर है उसका दिखाया गया है, फ्रिज की वायरिंग को दिखाया गया है, छोटा सा डिपिक्ट किया गया। ये मेटल की बॉडी है बाहर की, मेटेलिक केस ऑफ द अप्लायंस। अब यहाँ पर जो ये कील लगाई गई है, कैसे लगाई जाती है? हल्का सा पेंट को हटाया जाएगा, क्योंकि पेंट इंसुलेशन की तरह वर्क करता है, तो उस पर हल्का सा, बहुत जरा सा पेंट हटा के यहाँ पर एक कनेक्शन बनाया जाएगा, और यहाँ से एक वायर कनेक्ट करके सीधे अर्थिंग से कनेक्ट किया जाएगा। इसी वायर में आएगा सब कनेक्शन, इस वाले वायर में सब। वैसे इसमें आने के लिए सीधे सीधे किलोवाट मीटर से ही कनेक्शन दे देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। देखिए, इट इज असेंशियल टू प्रोवाइड गुड अर्थिंग ऑन एन अप्लायंस। वैसे हमेशा 3 वायर डलते हैं घरों में, अगर हम ध्यान दें, अगर अच्छी वायरिंग होती है घर में, सही से वायरिंग कराई हो, तो 3 वायर हमेशा चलेंगे, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ, हमेशा होंगे। कलर कोडिंग के हिसाब से होते हैं, कलर कोडिंग भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। It is essential to provide a good earthing connection for an electrical appliance such as refrigerator, toaster, geyser और electrical iron, which we handle physically, जिन्हें हम टच करते हैं। The outer metallic case of these appliances are provided। देखिए, जितने भी ये जो अप्लायंसेस के बारे में कह रहा है, अगर अच्छी क्वालिटी अप्लायंस है, स्टैंडर्ड कंपनी के अप्लायंस है, तो जितने भी स्टैंडर्ड कंपनी के अप्लायंस आएंगे, कोई से भी देख लीजिए, चाहे वो आपका लैपटॉप भी हो, फ्रिज हो, एसी हो, कूलर हो, कोई भी हो, उसमें 3 पिन प्लग मिलेगा आपको। 3 पिन प्लग कुछ इस तरह से, ये 3 पिन प्लग मिलता है। जितने भी अच्छे है स्टैंडर्ड अप्लायंसेस होंगे, अच्छी कंपनी के अप्लायंसेस होंगे, वहां आपको ऐसा 3 पिन प्लग मिलेगा। शेप अलग हो सकती है लेकिन मिलेंगे 3 प्लग ही। ध्यान दिया है कभी आप लोगों ने? जो हैवी अप्लायंसेस यूज हो रहे होंगे उनमें Yes, हमेशा sir. 3 पिन प्लग मिलेगा। 2 पिन प्लग नहीं मिलेगा। 2 पिन प्लग किस में मिलते हैं? जैसे टेबल लैंप में, छोटे छोटे में, टेबल लैंप में, इवन, ठीक है, इवन जो अच्छे चार्जर्स आते हैं, बढ़िया कंपनीज के अगर चार्जर्स हैं, तो वो भी अर्थिंग का एक कनेक्शन देते हैं। ठीक है, नहीं देते कोई बात नहीं, 2 चल जाते हैं, क्योंकि चार्जर में इतनी करंट पास नहीं होती, इतनी ज्यादा नहीं होती हैवी करंट। बात समझ रहे हैं? सर तो वो तो जो, डिवाइस पे डिपेंड करता है या फिर ब्रांड हाँ, पे कि मतलब? ब्रांड, देखिए वैसे तो डिवाइस पे डिपेंड करता है। मेन जो डिवाइस है, जो हैवी डिवाइसेस होते हैं, उनमें 3 पिन प्लग ही होना चाहिए। पर ये वो वही प्रोवाइड करती हैं जो अच्छी कंपनीज होती हैं। आप कोई भी कंपनी, अच्छी कंपनी का लैपटॉप उठाइए, जो आपको उसका चार्जर मिलेगा, जो आप कनेक्शन देंगे उसका, उसमें 3 पिन प्लग ही मिलेगा। एसी ले लीजिए, एसी में 3 पिन प्लग ही मिलेगा आपको। फ्रिज होगा, 3 पिन प्लग ही मिलेगा। इलेक्ट्रिक टोस्टर होगा, 3 पिन प्लग ही मिलेगा। बात समझ आई? यस सर। एक, अब इसमें क्या होता है
इन अप्लायंसेस में जो मेटेलिक अप्लायंसेस होते हैं, इसमें एक आउटर मेटेलिक केस में अप्लायंसेस में प्रोवाइड किया जाता है टर्मिनल केस में। ये टर्मिनल दिया जाएगा जिससे हम अर्थिंग का कनेक्शन करेंगे। ठीक, अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि अगर एक्सेस ऑफ करंट पास हुई और कहीं ऐसा हुआ, बाई चांस ऐसा हो गया कि ये जो लाइव वायर है ये मेटेलिक बॉडी के कांटेक्ट में आ गया, बाई चांस ऐसा हो गया कि लाइव वायर के ऊपर जो इंसुलेशन थी वो ब्रेक हुई और ये मेटेलिक बॉडी के जो मेटल की बॉडी है अप्लायंस की उससे कांटेक्ट में आ गया। पहली बात तो इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा नहीं अगर सही से पेंट है बॉडी, मेटेलिक बॉडी। बाई चांस ऐसा हुआ कि जो लाइव वायर है वो मेटल बॉडी के कनेक्शन में भी आ गया और मेटल बॉडी जहां से आपने टच करी वहां पर इंसुलेशन भी नहीं थी, तो आपके करंट के चांसेस बढ़ जाएंगे, वहां आपको करंट लग सकती है। पर अगर सही से अप्लायंस की अर्थिंग हो तो वो जो एक्सेस ऑफ करंट है जो आप इस मेटल की बॉडी में आई है वो सीधे अर्थ में चली जाएगी और अगर आप उसे टच करते हैं तो फ्यूज ब्लो ऑफ होगा और आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। ये फायदा होता है अर्थिंग का। जो एक्सेस ऑफ करंट है मेटल की बॉडी में, जो भी करंट आई होगी इस मेटेलिक बॉडी में, वो सब अर्थिंग में चली जाएगी। ये बेनिफिट है और आपका फ्यूज ब्लो ऑफ हो जाएगा। जैसे ही आप टच करेंगे तो एक करंट जो आपके टच करने से एक और पाथ कनेक्ट होगा करंट को पास होने के लिए। इससे क्या होगा कि फ्यूज हैवी करंट ड्रॉ होने की वजह से फ्यूज ब्लो ऑफ हो जाएगा और सेफ गार्ड हो जाएंगे आप। कैसे है ये, इसको पढ़ लीजिएगा, आप कहेंगे आराम से पढ़िएगा खुद से। सेफ्टी बाय अर्थिंग ऑफ एन अप्लायंस, ये पढ़ लीजिएगा पूरा। पढ़ूं या खुद पढ़ लेंगे बताइए? सर पढ़ लीजिए। पढ़ लेना यार, ज्यादा हो जाएगा फिर ये। बट इफ यहाँ से पढ़ लेना है, बट इफ मेटालिक केस ऑफ द अप्लायंस इज प्रॉपर्ली earthed as soon as the live wire comes in contact with the metallic case of the appliance, लो मैंने ही पढ़ दी कि अगर मेटेलिक केस सही से प्रॉपर्ली अर्थ होगा तो जैसे ही लाइव वायर कांटेक्ट में आएगा मेटेलिक केस के, हैवी करंट फ्लो होगी अर्थ में through the case of appliance. Since the metallic case has almost zero resistance and the fuse connected in the circuit is of appliance blows off, the appliance disconnected from the main supply. तीनों चीजें, दो तीन चीजें एक साथ होंगी क्या? सबसे पहले बाई चांस अगर ऐसा हुआ कि लाइव वायर कांटेक्ट में आया मेटेलिक बॉडी के और मेटेलिक बॉडी पे जो इंसुलेशन था वो हट गया किसी भी रीजन की वजह से, तो अगर आप टच करेंगे तो आपको शॉक लग सकता है अगर इसकी अर्थिंग प्रॉपर्ली ना हो। अगर अर्थिंग है तो जो भी एक्सेस ऑफ करंट बॉडी में मेटेलिक बॉडी में आई है सब अर्थ में चली जाएगी और ये जैसे ही आप टच करेंगे एक और पाथ क्रिएट होगा, हैवी करंट ड्रॉ होगी, हैवी करंट ड्रॉ होने की वजह से फ्यूज ब्लो ऑफ हो जाएगा, आप भी बच जाएंगे और अप्लायंस भी सेफ गार्ड हो जाएगा। इसे दोबारा पढ़ लीजिएगा, समझ आ जाए। A heavy current flows through the earth through the case of appliance since the metallic case has almost zero resistance and the fuse connected in circuit of appliance blows off. Thus the appliance gets disconnected from the main supply. The person touching the defective appliance does not get any shock and the appliance is also safe. दोनों ही चीजें हो जाएंगी, आपको भी शॉक नहीं लगेगा और बच भी जाएंगी, आपका अप्लायंस भी बच जाएगा। अब आता है 3 पिन प्लग, जिसको मैं बता रहा हूँ जो अच्छी कंपनीज होती हैं या जो होना चाहिए स्टैंडर्ड हैवी अप्लायंसेस में 3 पिन प्लग देना चाहिए। ठीक है, इन अ 3 पिन प्लग द टॉप पिन इज फॉर अर्थिंग, जो सबसे ऊपर वाली टॉप होती है वो अर्थिंग के लिए होती है। ये बोर्ड में आ सकता है, एग्जाम में आएगा। ये किस तरह से आएगा क्वेश्चन अभी बताता हूँ। द पिन ऑन द लेफ्ट इज फॉर द लाइव वायर एंड द पिन ऑन द राइट इज फॉर द न्यूट्रल वायर। इन गुड क्वालिटी प्लग्स, जो अच्छी क्वालिटी के प्लग्स होते हैं, दीज आर मार्क्ड, ये अर्थ की ये मार्किंग भी मिलेगी, अच्छी क्वालिटी के प्लग होंगे तो उसमें ई फॉर अर्थिंग भी लिखा होगा, एल फॉर लाइव वायर एंड एन फॉर न्यूट्रल वायर की भी दिया होगा। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि एक 3 पिन प्लग में, इन अ 3 पिन प्लग वाई द अर्थ सॉकेट और द अर्थ इज मेड लॉन्गर, अर्थ पिन इज मेड लॉन्गर। क्वेश्चन इस तरह से आएगा। पहला क्वेश्चन आएगा कि अर्थ पिन को ही लॉन्गर क्यों बनाया जाता है और थिकर क्यों बनाया जाता है, लॉन्गर और थिकर। और तीसरा पार्ट आएगा व्हाई इट इज मेड, ऑल द पिन्स आर मेड स्प्लिटेड बिट इन बिटवीन, ये स्प्लिट जो है, कटी जो है, ये क्यों है, स्प्लिटेड एट एंड्स क्यों है।
ये एंड्स पे से स्प्लिटेड क्यों है। तो 3 इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं कि वाई 3 पिन इन अ 3 पिन प्लग द अर्थ पिन इज लॉन्गर एंड थिकर, प्लस ये स्प्लिटेड क्यों है एंड पे से जितनी भी पिन। स्टार्ट करूं बताना। Yes, sir. Yes, sir. सबसे पहले ये लॉन्गर इसलिए बनाई जाती है ताकि अर्थ वायर का कनेक्शन सबसे पहले हो, कि इन केस जो आप अप्लायंस यूज कर रहे हैं अगर उसकी वायरिंग कहीं अंदर से प्रॉब्लमेटिक है और वो फॉल्टी अप्लायंस है तो आप इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाएं, जो एक्सेस ऑफ करंट है सीधे अर्थ में चली जाए। सबसे पहले अर्थिंग का कनेक्शन लॉन्ग इसलिए बनाया जाता है। थिकर इसलिए बनाया जाता है ताकि आप इस जो ये जो प्लग है या जो पिन है ये आप लाइव या न्यूट्रल वायर में अटैच नहीं कर सकें, क्योंकि भारतीय क्या होते हैं बहुत जुगाड़ू होते हैं। कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा है कि जैसे 3 पिन प्लग है साहब, वो उनका सॉकेट अलाउ नहीं कर रहा, अटैच नहीं हो रहा, तो वो क्या करते हैं इस अर्थ के पिन को निकाल ही देते हैं और लाइव और न्यूट्रल ही चलाते हैं, और ऐसे ना लगाने की वजह टेढ़े करके लगा देते हैं। ऐसे ऐसे महान व्यक्ति भी समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं। Yes, sir. हाँ Sir, टेढ़ा मतलब कैसे तो लगेगा फिर ये? क्या है? जी अभी 1 मिनट बताता हूँ, 1 मिनट देखिए। मजाक से हटके। यप, कमिंग बैक टू द टॉपिक। सबसे पहले लॉन्गर इसलिए बनाया जाता है 3 पिन प्लग में, जो अर्थ वाली पिन होती है वो लॉन्गर इसलिए बनाई जाती है कि ताकि अर्थ वायर का कनेक्शन सबसे पहले हो, अर्थिंग का कनेक्शन सबसे पहले हो। थिकर इसलिए बनाई जाती है ताकि और किसी प्लग में उसे हम कनेक्ट ना कर सकें बाय मिस्टेक भी। और स्प्लिटेड एट द एंड इसलिए बनाए जाते हैं ताकि एक स्प्रिंग एक्शन हो। स्प्रिंग एक्शन का मतलब ये जो प्लग हम लगा रहे हैं, सॉकेट हम यूज 3 पिन प्लग जो लगा रहे हैं सॉकेट में, वो ठीक से फिट हो जाए। ठीक से फिट होने से जो है स्पार्किंग नहीं होगी। अगर ढीला रहेगा तो फॉल्टीनेस रह जाएगी, स्पार्किंग हो सकती है। फिट बिल्कुल परफेक्टली फिट रहेगा तो कोई भी स्पार्किंग नहीं होगी, और स्पार्किंग नहीं होगी तो अप्लायंस सेफगार्ड रहेगा। आइए अंडरलाइन करिए। द पिन्स आर स्प्लिटेड एट द एंड्स टू प्रोवाइड अ स्प्रिंग एक्शन। स्प्लिटेड इसलिए बनाई जाती है ताकि स्प्रिंग एक्शन एक बना रहे, जिससे कि ये सही से फिट हो जाए सॉकेट्स में टाइटली, जो सॉकेट्स के होल हैं उसमें टाइटली फिट हो जाए। पॉइंट नंबर 1 हो गया स्प्लिटेड एट द एंड्स का। आंसर नंबर 2, द पिन मेड इज थिकर एंड लॉन्गर देन द अदर टू। अब सबसे पहले पढ़ते हैं लॉन्गर। द अर्थ पिन इज मेड लॉन्ग या लॉन्गर सो दैट द अर्थ कनेक्शन इज मेड बिफोर द लाइव एंड लाइव कनेक्शन, कि लाइव कनेक्शन होने से पहले अर्थ का कनेक्शन हो जाए। इससे क्या होता है, ये सेफ्टी इंश्योर कर देता है यूजर की, कि अगर बाई चांस जो आप अप्लायंस यूज कर रहे हैं अगर वो फॉल्टी अप्लायंस और आपको पता नहीं है, आपने यूज किया, तो जैसे ही आप इसका कनेक्शन करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। ठीक, ये आगे पढ़ सकते हैं आप। ऑन मेन तो यही है कि सबसे पहले इसको अर्थ पिन को इसलिए कनेक्ट किया ताकि अर्थ पिन सबसे पहले कनेक्ट हो। लॉन्गर इसलिए बनाया जाता है ताकि लाइव वायर से भी पहले ये कनेक्ट हो जाए। आगे अगर और ज्यादा रीजन पढ़ना चाहते हैं तो ये कह सकते हैं, ऑन इंसर्टिंग द प्लग इन द सॉकेट एज सून एज अ लाइव पिन गेट्स कनेक्टेड द करंट थ्रू द बॉडी ऑफ द डिफेक्टिव अप्लायंस पासेस थ्रू द अर्थ। जैसे ही पूरा कनेक्शन ठीक से होगा, ये पिन 3 पिन प्लग सीधे सही से सॉकेट से कनेक्ट होगा, तो जो अगर फॉल्टी अप्लायंस है, आप जो अप्लायंस यूज कर रहे हैं वो बाई चांस फॉल्टी अप्लायंस है, तो जो भी एक्सेस ऑफ करंट है वो अर्थ वायर के थ्रू, अर्थिंग के थ्रू अर्थ में चली जाएगी। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद इसको थिकर क्यों बनाया जाता है। द पिन इज मेड थिकर so that even by mistake it cannot be inserted into the whole of live or neutral connection, इसलिए इसको थिकर बनाया जाता है। तो 3 आंसर हो गए, ये सेकंड पॉइंट हो गया हमारा और ये थर्ड पॉइंट हो गया। स्प्लिटेड एट द एंड्स इसलिए बनाया जाता है ताकि टाइटली फिट हो जाए। लॉन्गर इसलिए बनाया जाता है ताकि अर्थ पिन का कनेक्शन सबसे पहले हो। किससे पहले हो, इवन लाइव वायर के कनेक्शन से पहले हो। और तीसरा कि थिकर इसलिए बनाया जाता है ताकि बाय मिस्टेक से भी ये किसी सॉकेट में कनेक्ट ना हो, ना लाइव में ना न्यूट्रल में। हाँ नमित बोलिए। 2 क्वेश्चन थे, फिर अगर आपका मतलब वो हो गया एक्सप्लेनेशन तो पूछ लेना। हाँ, मैं लास्ट में पूछ लीजिएगा, आप मेरे से लास्ट में पूछ लीजिएगा एकदम। ओके ठीक है, ठीक। अब ये एक सॉकेट दिखाया गया है, एक स्विच के साथ सॉकेट है। ऊपर वाला प्लग जो सबसे ऊपर वाला सॉकेट है वो अर्थ के लिए,
ये लाइव और ये न्यूट्रल के लिए। द अपर बिगर होल ऑफ द सॉकेट इज फॉर द अर्थ कनेक्शन, while the hole on the right is for the connection of live and neutral wire. ध्यान रखिएगा। And left one is for the connection of the neutral wire. ये सेफ्टी प्रिकॉशन कोई बात नहीं है। अब आती है कलर कोडिंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों तरह से कलर कोडिंग पूछी जा सकती है, पुरानी वाली भी और नई वाली भी। हाँ ध्रुव बोलिए। फिर ये थोड़ा उल्टा नहीं हो गया? राइट के लिए तो न्यूट्रल होना चाहिए। नहीं, उससे कोई नहीं, वो आपके कनेक्शन पे डिपेंड करता है कि जो आपके घर में कनेक्शन है वो किस हिसाब से एडजस्टेड है, उससे कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर, वो तो हमारा लेफ्ट सर, वो का राइट socket बैठेगा ना सर, मिररिंग हो जाएगी ना सर, नहीं अगर समझे नहीं वैसे तुम। plug लगाएंगे। अरे मेरे भाई, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके घर की वायरिंग इस तरह से करी है उसने कि इसमें लाइव दिया, इसमें लाइव वायर यानी फेज वायर दिया, इसमें न्यूट्रल वायर है, तो इससे क्या दिक्कत क्या है? इससे दिक्कत कुछ नहीं है इससे। नहीं सर, मैं कह रहा था मतलब कि बुक में सही दे रखा है, क्योंकि सर वो भी अगर हम प्लग को वैसे डालेंगे तो सर प्लग का लेफ्ट सॉकेट का राइट होगा ना, इस वजह से। वो आप ठीक कह रहे हैं, वो मिरर इमेज के लिए कह रहे हैं, जो लेटरल इन्वर्जन के लिए कह रहे हैं, है ना? हाँ ठीक। अब आती है कलर कोडिंग। जो पुरानी कलर कोडिंग थी वो भी पूछी जा सकती है नाम से, और नई वाली भी, या खाली कलर कोडिंग भी पूछी जा सकती है ना। ये नहीं पूछेंगे ओल्ड कन्वेंशन क्या है, न्यू कन्वेंशन क्या है, पर ये आएगी, ये ध्यान रखना। लाइव वायर जो पहले, जी मैम बोलिए। अगर वो पूछेंगे नहीं ओल्ड और न्यू, तो सर हम कोई से भी लिख सकते हैं। हाँ, कोई से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जी। तो पहले लाइव वायर जो है रेड कलर का यूज होता था, अब जो है वो ब्राउन कलर का यूज हो रहा है। न्यूट्रल वायर पहले ब्लैक कलर के यूज होता था, अब लाइट ब्लू हो गए। और अर्थ वायर ग्रीन है, अब ग्रीन या येलो दोनों में से कोई सा भी कलर यूज कर लेते हैं। ठीक। इसके बाद आते हैं हाई टेंशन वायर्स, जिनसे हम सप्लाई, करंट की सप्लाई मेक श्योर करते हैं, पावर सप्लाई करते हैं। ये हमने पहले भी समझे थे चैप्टर के स्टार्टिंग में, 9th चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया था, और जब मैंने पावर सप्लाई और पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था, तब भी एक्सप्लेन किया था। फिर भी बता देता हूँ एक बार। जो हम पावर सप्लाई कर रहे होते हैं, वो उसमें क्या होती है, वोल्टेज हाई होती है। ठीक है, तो अगर वोल्टेज हाई होने के हिसाब से करंट अगर ज्यादा जाएगी, तो हमें हाई टेंशन वायर यूज करने हैं, नॉर्मल कॉपर वायर हम यूज नहीं कर सकते। ठीक, इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं आप, पूरा यहाँ से पढ़ लीजिएगा, एक्सेसिव हीटिंग वगैरह को बचाने के लिए। आपको ये याद रखना होगा कि जब पावर ट्रांसमिशन होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला अकाउंटेबिलिटी में लाते हैं। हम वोल्टेज को बढ़ा देते हैं ताकि करंट कम हो जाए। बताया था मैंने स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो, पावर इज इक्वल टू वी आई से बताया था, पावर अपॉन आई इज इक्वल टू वी, चाहे ऐसे समझ लीजिए। हम हायर द वोल्टेज करते हैं, लोअर इज द करंट करते हैं। फिर भी करंट लो करने से ये हमारी कोई बेनिफिट नहीं होता कि भाई हीटिंग इफेक्ट बहुत कम हो जाएगा। हीटिंग इफेक्ट कम तो होगा, लेकिन वो निग्लेजेबल नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो सकता। ये सब मानते हैं आप लोग? नहीं मानते कि आप हीटिंग इफेक्ट को कम तो कर सकते हैं, लेकिन उसे निग्लेजेबल नहीं कर सकते, बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को। बोलिए। यस इसलिए उसको फर्दर एड्रेस करने के लिए, उसको फर्दर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हमने हाई टेंशन वायर बनाया। हाई टेंशन वायर की दो खास बातें आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाएंगी, ये आता है सवाल। जो 3 पिन प्लग का है सवाल, वो बहुत बार रिपीट हुआ है, और हाई टेंशन वायर का भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। हाई टेंशन वायर की खास बात होती है कि इसमें इसका रेजिस्टेंस लो होता है और लार्ज सरफेस एरिया होता है। अब ये खाली एक वायर नहीं होता, इसमें बहुत छोटे पतले पतले थिन वायर्स होते हैं, जिनको ट्विस्टेड करके बनाया जाता है। लास्ट टर्न पर मैंने आपसे बताया भी था, ये कुछ इस तरह से वायर्स को ट्विस्ट करके बनाया जाता है, इस तरह से। ये ट्विस्टिंग करके वायर बहुत सारे एक साथ पतले छोटे या थिन वायर्स को ट्विस्ट करके बनाया जाता है। सर इसके पैटर्न से भी फर्क पड़ता है कि कैसे ट्विस्ट करा है? नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस वो आपस में ट्विस्टेड होते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि उनका लार्जर सरफेस एरिया होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा लार्जर सरफेस एरिया होगा उतना हीट का डेसिपेशन आसान हो जाएगा, प्लस जितना लो रेजिस्टेंस होगा उतना हीटिंग इफेक्ट भी कम होगा। बस ये दो खास बातें होती हैं। पहला कि उनका रेजिस्टेंस लो होगा, रेजिस्टेंस लो होने से हीटिंग इफेक्ट कम होगा, प्लस उनका लार्जर सरफेस एरिया होगा। लार्जर सरफेस एरिया होने से जो हीट का डेसिपेशन है वो आसानी से हो जाए।
द रेजिस्टेंस इज केप्ट लो, नहीं इसमें खाली रेजिस्टेंस लगाएंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे, इसमें खाली रेजिस्टेंस कहेंगे। देखिए द रेजिस्टेंस इज केप्ट लो सो एज टू अलाउ हैवी करंट टू पास थ्रू, रेजिस्टेंस लो रखा हैवी करंट पास करने के लिए, ठीक है जी। सेकेंडली the surface area is made large so that it radiates the heat produced more quickly to the surrounding. Therefore, instead of a single wire, एक thick wire की जगह, single thick wire की जगह of low resistance, हम एक high tension wire जो use करते हैं उसमें बहुत ट्विस्टिंग करके छोटे पतले तार थिन वायर्स को ट्विस्ट करके बनाया जाता है, इससे उसका लार्जर सरफेस एरिया बढ़ जाता है। आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि एक हाई टेंशन वायर के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसका लो रेजिस्टेंस होता है और लार्जर सरफेस एरिया होता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। रही बात इसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी, ये तो सबको पता है कि गीले हाथों से मत छुइए, ये मत करिए, वो मत करिए, बस ठीक है। अब इम्पोर्टेंट जो इसमें क्वेश्चंस हैं उनको मार्क कर लीजिए, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो मार्क करिए। Is a fuse point in electric state. Fifth question: state the purpose of a fuse in a circuit. Question number 5. इसके बाद next one. 7th, a fuse is always connected to the live wire. Then 10th, explain the meaning of the statement the current rating of a fuse is 5 ampere. 11th, a fuse is rated 8 ampere. Can it be used with an appliance of a rating 5 kilowatt 200 volt? कि अगर एक फ्यूज वायर की रेटिंग 8 एम्पेयर है तो क्या उसे 5 किलोवाट और 200 वोल्ट के अप्लायंस के साथ कनेक्ट किया जा सकता है? तो ये सॉल्व ऐसे होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया था कि I इज इक्वल टू P अपॉन V, यहाँ लिखेंगे आप सेफ लिमिट ऑफ करंट इज इक्वल टू पावर अपॉन वोल्टेज। वहां पर पावर जो है मैं अपने पास 5 किलोवाट है तो 5 इंटू 1000 हो जाएगा, किलोवाट को वाट में ले आएंगे, और पोटेंशियल जो है वोल्टेज जो है 200 है। आंसर आया 25 एम्पेयर। आप पहले इसको सॉल्व करके दिखाएं। अब आप जो फ्यूज यूज करना चाह रहे हैं वो 8 एम्पेयर करना चाह रहे हैं, सेफ लिमिट ऑफ करंट कह रही है 25 एम्पेयर, तो आप इसे यूज कर सकते हैं? नहीं, नो। अब आप कहेंगे नो वी कैन नॉट यूज एज द सेफ लिमिट ऑफ करंट परमिट्स 25 एम्पेयर and the fuse which we want to use is of 8 ampere, so again and again when we will use the appliance the fuse will blow off. समझ आई बात? खाली नो लिखने से काम नहीं चलेगा, सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. प्लस इसमें एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, नेम 2 सेफ्टी डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू लाइव वायर की फॉर हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी। सेफ्टी डिवाइसेस में आप स्विचेस को भी लिख सकते हैं, फ्यूज लिख सकते हैं, एमसीबी लिख सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने एक बार फ्यूज लिख दिया तो उस कैटेगरी में एमसीबी उसी कैटेगरी में आ जाती है, ईएलसीबी भी उसी कैटेगरी में आ जाता है, डबल पोल स्विच भी उसी कैटेगरी में आ जाता है। कभी आप सोचें कि अच्छा एक तो मैं फ्यूज लिख के आ गया और एक एमसीबी लिख के आ गया और दोनों नंबर मिल जाएंगे, जी नहीं। एमसीबी हो, फ्यूज हो, कार्टिलेज फ्यूज हो, पोर्सेलियन होल्डिंग वाले फ्यूज हो, या ईएलसीबी हो, या डबल पोल स्विच हो, हैं वो फ्यूज ही। दूसरा सेफ्टी डिवाइस होगा स्विच। स्विच तो अलग में आ गया ना, वो भी एक तरह का सेफ्टी डिवाइस ही है। जब हम अप्लायंस को यूज नहीं करना चाहते तो उसको ऑफ करके हम कनेक्शन को ब्रेक कर सकते हैं, लाइव वायर को अप्लायंस से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। 12th, an electric kettle is rated 3 kilowatt 250 volt. Give a reason whether this kettle can be used in a circuit which contains a fuse of 13 ampere. बिल्कुल सेम इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे होगा। पहले आप इस केटल की पावर रेटिंग की हेल्प से करंट निकालेंगे, सेफ लिमिट ऑफ करंट, और चेक करेंगे कि ये 13 एम्पेयर तक के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर अलाउ कर रही है तो ठीक है, वरना नहीं। देखिए आंसर इसमें लिखा है यस, क्योंकि केटल की जो करंट रेटिंग आ रही है वो 12 एम्पेयर है और आपका फ्यूज 13 एम्पेयर है, तो आप आसानी से यूज कर सकते हैं। तो मैं ये जब 2 मार्क्स में आएगा तो खाली नो या यस लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। देन देयर आफ्टर इसके बाद आप टिक करिए
what purpose is served by the terminals of three-way pin plug? अगर ये मीटिंग एंड हो जाती है तो आप दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं आपको सेम लिंक से. Draw a diagram and name the pins. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19. Why is the top pin thicker and longer than the other two? And इसका B part, why are the pins split at the ends? Very important है. 18th और 19th very important. Draw a labeled diagram of 3-pin socket. ये important है. 21 ये डायग्राम 1, 2 और 3 वाला, जिसमें 1 आपका कौन सा हो गया, अर्थिंग वाला हो गया, वो आपका न्यूट्रल हो गया, थर्ड वाला लाइव वायर. ठीक है, ये आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग ही आंसर दीजिएगा, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ का. कभी घर के appliances सेकंड के थर्ड हिसाब वैसे से नहीं. इंटरचेंज हो सकता है? नहीं, वैसे हो सकता है, प्रैक्टिकली हो सकता है, लेकिन अभी आप फिलहाल इसी पर स्टिक रहें, क्योंकि इसको जब आप इन्वर्ट करके जैसे